कबीर जीवन चरित्र। कबीर साहब इस धरातल पर कैसे आए? प्रगट काल संसार परम प्रभु की लीला स्थली है। इसमें अनेक विशेषताएं हैं और अनेक प्रकार की विचित्रताओं से तथा अद्भुत चमत्कारों से परिपूर्ण है। जगत बारिधि की भांति विभिन्न रत्नों से भरा हुआ है। यह प्रचंड भगवान अंशुमाली के समान सतत विद्वान रहता है। वास्तव में यह जगत अनिवर्चनीय एवं महान है। इसकी वास्तविकता तक पहुंचने में कितनी कठिनाई है, इसे कहा नहीं जा सकता। इस जगत की गति अगति के विषय में केवल प्रातपर शक्ति ही जान सकती है। इसका कारण है कि इसमें अनेक उथल पुथल होते रहते हैं, जिसका कारण जानने में मनुष्य असमर्थ रहा है। कोई भी मनीषी अधोपांत करने में समर्थ नहीं हुआ है कि यह जगत क्यों हुआ और जगत के होने का कौन सा मूल कारण है। ये प्रश्न सहज बुद्धि से परे प्रतीत होते हैं। शीघ्र कह देने वाले, बिना सोचे समझे कहने वालों को छोड़िए, क्योंकि उन्हें जगत के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, केवल प्रलाप मात्र ही है। यह गतिशील तो देखने में लगता है, परंतु स्थिर रखने की कोई भी उपाय दिखलाई नहीं दे पड़ता। आज तक गतिमान ही दिखता है। समय समय पर कुछ शक्तियां आती है और बहुत कुछ कह सुनकर विलीन हो जाती है। संसार जहां का तहां स्थिर रहता है। इस जगत में बड़े से बड़े देव दानव अवतीर्ण होते हैं और अपना अपना कर्म करके प्रस्थान कर जाते हैं। इस जगत को यत्किंच भी अस्थायी रूप देने में सफल नहीं हुए। अतः मानव दानव की परिभाषा सहज बुद्धि से थोड़े में ही समझी जा सकती है। मैं अपने लिए मानव हूँ, दूसरा दानव है। यही देव दानव की परिभाषा है। अन्यथा कौन दानव है, कौन मानव है? अपनी प्रतिकूलता ही दानव है। यही अनुभूति परिलक्षित होती है। अनेक प्रकार से संसार की विषमताओं को दूर करने का सतत प्रयास होता चला आ रहा है। प्रत्येक सत्य प्रयासी पुरुष कुछ समय के लिए अवश्य अल्पचीर शक्ति की ओर जगत को मोड़ देता है, परंतु उसके अभाव में जगत पुनः अपनी धूड़ी पर अग्रसर होने लगता है। इस तरह के एक से दो पुरुष नहीं हुए हैं। संसार में सहस्त्रों पुरुष इस तरह के हुए हैं, जिनका गुणगान उनके अनुयायियों के द्वारा सुना जाता है। जगत को शांति और व्यवस्था देने वाले उन्हीं असंख्य महापुरुषों में
श्री गुरुदेव कबीर भी हुए हैं, जो संसार में अपने प्रकार के अकेले हुए हैं। अतः जिस काल में सतगुरु कबीर का अवतरण हुआ था, वह समय विषमताओं से पूर्ण था। सभी एक दूसरे को नष्ट करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। अपने से दूसरे की मान्यताओं को भूमिसात किया जा रहा था। उसकी मान्यता पूर्ण रूपेण अशुद्ध है। बस लोगों का यही कहना परम कर्तव्य था। जन साधारण समझ नहीं पा रहा था कि दिन क्या है, रात्रि क्या है। कहने का तात्पर्य यह कि शुभाशुभ एवं सत्यासत्य का निर्णय करना कठिन हो गया था। द्वंद्ववाद ने विश्व को तमाच्छादित कर दिया था। लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। अज्ञान रूपी रात्रि में किसी को कहीं पथ नहीं मिल रहा था। परस्पर करुणाद्र नाद सुनाई पड़ रहा था। अपने पराये का ज्ञान नष्ट हो चुका था। संसार भूमिगत सदृश हो रहा था। अनाथ लोग नाथ नाथ चिल्ला रहे थे। सनाथ सबल लोग अनाथों का गला घोंट रहे थे। मानो भगवान अंशुमाली के सुपुत्र मुख फैलाकर चारों ओर दौड़ रहे हो। एक रक्तवाही निमग्न हो रही थी। मनुष्य कुमारगामी हो रहा था। स्वत्राण की आशा निराशा में परिणित हो चुकी थी। इसी बीच एकाएक शुभ निनाद सुनाई पड़ा। जो जहां है वही रुक जाए। अब सूर्य का उदय हो गया है। सभी को सौम्य प्रकाश प्राप्त होगा। कबीर रूपी सूर्य ने प्राची दिशा में पृथ्वी पर पदार्पण कर दिया है। उक्त आकाशवाणी के सुनते ही जन जन में नवजीवन का संचार हो आया। 1456 का दिन मनुष्य के लिए प्रकाश का दिन था और उस दिन की रात्रि मनुष्य के लिए विश्राम की रात्रि थी। जिस दिन गुरुदेव कबीर इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, वह स्थान मनुष्य के लिए स्तुत्य स्थान है। जिस स्थान को सतपुरुष ने 1456 में विशेष रूप से पवित्र किया था, जिसका नाम है लहरतारा सरोवर, जो भगवान शंकर की पूरी काशी के अंतर्गत विराजमान है। अतः उसी लहरतारा सरोवर में ज्येष्ठ पूर्णिमा की अर्धरात्रि में सोमवार के दिन ढलते हुए रात्रि की बेला में पूर्ण रूपेण सन्नाटा छाया था। भूतगणों का नृत्य हो रहा था। उनके मध्य में भगवान शंकर श्रृंगी टेर रहे थे। थोड़ी ही दूर पर संत अष्टानंद स्वामी की कुटिया थी, जिसमें आसन रूढ़ होकर
श्री राम नाम का वे जप कर रहे थे। उसी समय अचानक लहड़ तारा के कमल दलों पर एक अद्भुत देदीप्यमान ज्योति आकाश मंडल से मेघ मालाओं का भेदन करती हुई आई और नवजात शिशु के रूप में परिणित हो गई। चारों ओर प्रकाश छा गया, संपूर्ण सरोवर में आभा छिटक गई। सरोवर की कमल कलियां खिल गई, जल जंतु केली कीड़ा करने लगे। पृथ्वी के सभी स्थानों पर पूर्ण शांति का आभास हो गया। लोगों के मन में राम नाम का उच्चारण सहज में होने लगे। 1456 में काशी लहड़तारा नामक सरोवर में सतगुरु कबीर का अवतरण हुआ, जिनको काशी के नूर अली नामक कोड़ी ने लाकर पालन पोषण किया था। इसी परम पवित्र अति प्राचीन काशीपुरी में ही नीरू तंतुबाई का निवास स्थान एवं जन्मभूमि थी, जिसको आज नीरू टोला के नाम से जाना जाता है और कबीर चौड़ा प्रखंड कबीर मठ से सटा हुआ है। यह आज भी सुरक्षित भवन के नाम से विद्यमान है। इसी में नीरू रहते थे। नीरू जाति के तंतुबाई थे। वे कपड़ा बुनने का कार्य करते थे, जिसके द्वारा उनके परिवार का पालन पोषण होता था। वे मध्य कोटि के व्यवसायी थे, न तो अधिक धनी थे और न अति अकिंचन ही। परिवार का काम भली भांति चल जाता था। सतगुरु कबीर साहब सबसे पहले किनको दर्शन दिए? सतगुरु कबीर का दर्शन सर्वप्रथम श्रीमती नीमा देवी को लहड़तारा सरोवर में हुआ था, जो नीरू मियाँ की धर्मपत्नी थी। नीरू मियाँ लगभग 20 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके थे जब सतगुरु कबीर से दर्शन हुआ था। श्रीमान नीरू अपनी ससुराल नीमा का दुरागमन कराने हेतु गए थे, जो मड़ुआडीह ग्राम वाराणसी नगर के अंतर्गत दक्षिण संभाग में पड़ता है। वह टोला जिसमें नीरू की ससुराल पड़ती थी, मड़ुआडीह ग्राम के दक्षिण में एक कोड़ियों का टोला था, जहां पर आज भी कोड़ी जाति के लोग मोहम्मदीय धर्मावलंबी होकर रहते हैं। उसी ग्राम में मगरू कोड़ी का घर था, जो नीमा देवी के पूज्य पिता थे। उनकी ही सुपुत्री नीमा के साथ नीरू का विवाह हुआ था, जिनका दिरागमन कराकर श्रीमान नीरू लेकर आ रहे थे। उनके साथ उनके अनेक संबंधी भी थे। यह ज्ञातव्य हो कि उसी मार्ग से नीरू आ रहे थे जिस मार्ग पर लहड़तारा सरोवर पड़ता था, जो बृहत्काय लगभग अर्ध जोजन की लंबाई में फैला हुआ था।
काशी के कुछ वृद्धों द्वारा सुना जाता है कि यह सरोवर कभी गंगा जी से निकला हुआ एक गंगा जी का स्त्रोच्छारण था, जो बाद में गंगा जी से अलग हो गया। इसका कारण यह है कि गंगा जी ने अपनी धारा को और पूर्व दिशा की ओर मोड़ लिया। फलस्वरूप जो लहर गंगा जी से आती थी वह उक्त सरोवर में आना बंद हो गई, परंतु नाम इसका वही लहरतारा रह गया। तब से लेकर आज तक वहां वही नाम समाज में प्रचलित चला आ रहा है। श्रीमती नीमा को लिए हुए नीरू लहरतारा के पूर्वी तट से होकर जा रहे थे। जब पूर्वी तट से अर्ध उत्तरी संभाग में पहुंचे तो वहां के सघन वृक्षों की मनोरम छाया को देखकर शिवकियों से बोले कि इसी स्थान पर पालकी को रखकर थोड़ा विश्राम कर लो। नेरू नाम जुलाहा गवन लिए घर जाए, तासु नारी बड़ भागनी जलमह बालक पाए। सुंदर बालक देख के लेन्हा कंठ लगाए, बेहसत चली है कामनी हंसी दिन हो मुस्काए। इसके बाद कहारों ने शिव का वृक्षों की सघन छाया में रख दी, जहां पर एक मिट्टी का कटा छटा सरोवर में घाट भी था, जो सोपानों से युक्त और परम रमणीय था। उस पर दूर दूर और आसपास के लोग स्नान आदि के लिए प्रतिदिन आया करते थे। उसी स्थान पर पालकी को रखकर नीरू विश्राम करने लगे एवं चारों तरफ दृष्टि घुमा घुमा कर देखने लगे। अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव मन को मुग्ध करता रहा। वहीं पर अनेक रूप और जाति के जंगली पशु भी निकट के वृक्षों की सघन छाया में बिना बैर भाव के बैठे आनंद ले रहे थे। ज्येष्ठ मास की अपराह्न वेला थी। आसपास के तरुबड़ों के नीचे भूमि पर रहने वाले प्राणी भी उष्णवात एवं भयानक वायु प्रकोप के भय से अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे, जिनको देखकर लगता था कि इन सबों को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, क्योंकि किसी को कोई छेड़ नहीं रहा था। उक्त दृश्य को देखकर नीरू आश्चर्यचकित हो रहे थे। अचानक नीरू की दृष्टि सरोवर की ओर गई और देखते हैं कि कमल का वन सरोवर के जल को आच्छादित किए हुए हैं। प्रफुल्लित कमल पंखुड़िया भगवान सूर्य के प्रचंड तेज से मुरझा गई है, जिन पर जल में रहने वाले पक्षी अपने असन हेतु भ्रमण कर रहे थे। जल कुक्कुटों के डूबने की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी।
जिसको सुनकर नीरू के ध्यान में आया कि नीमा प्यासी तो नहीं है, और उन्होंने पालकी के निकट जाकर पूछा कि तुम्हें प्यास तो नहीं लगी है? यदि प्यास लगी है तो चलो जल पी लो। नीमा ने पति की बात सुनकर कहा कि हाँ, मैं जल पीऊंगी। नीरू ने शीघ्र ही कहारों एवं संबंधियों को दूर हटा दिया। तत्पश्चात नीमा को ले जाकर जल के निकट छोड़ दिया और स्वयं तरुतर चले आया। उधर श्रीमती नीमा ने जल के समीप जाकर मुख मार्जन करने के बाद इच्छा भर जल ग्रहण किया। उसके बाद नीमा की क्लांति दूर हुई और नीलपट को हटाकर नीमा ने चारों ओर देखना आरंभ किया। जंगली पशुओं एवं जलचरों को भी देखा, जो सभी अपने अपने अनुकूल स्थानों पर आनंद ले रहे हैं। उक्त दृश्य को देखकर नीमा का मन मुग्ध हो गया। नव आगंतुक बाला का मन सरोवर की ओर आकर्षित होता जा रहा था। थोड़ी ही दूर पर सरोवर में कमल कुसुमों पर एक नवजात शिशु अपने कर कमलों से कमल नालों को पकड़े हुए हाथ पैर फटकार रहा था। बार बार पैरों को चला रहा था और शिशु के मस्तक पर नील नागराज अपने फन रूपी छत्र से छाया कर रहा था। बालक कमल कलियों को देखकर किलकारी मार रहा था, मानो देवी नीमा को अपनी ओर बुला रहा हो। इस अद्भुत रहस्य मैं बालक को देखकर नीमा पहले तो भयभीत हुई, पुनः आश्चर्यचकित हो गई तथा बालक की ओर घंटों टकटकी लगाए रहे। नीमा का चित्र रेखा के समान हिलना डुलना बंद हो गया। सौम्य आकृति वाली नवागंतुक बाला किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। इधर नीरू ने अधिक विलंब देखकर सरोवर की ओर चल दिया और नीमा को थोड़ी दूर पर सरोवर के तट पर ध्यानास्थ देखकर कारण पूछा, किस ओर मन गया है? 2-4 बार कहने के बाद नीमा सचेता अवस्था में हुई और सशंकित होकर बोली, देखो यह कमल फूलों पर कैसा बालक है, जो अल्लाह पाक के नूर की भांति शोभायमान हो रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है? नीरू ने कहा, कहाँ है? नीमा ने आगे बढ़कर कहा, देखो वह है। अतः नीरू की दृष्टि सहसा उस बालक पर पड़ी, जो लोकतरीय था और संसार को विमोहित कर रहा था, जिसको देखकर नीरू आनंद विभोर हो गए और बोले कि यह इंसान की औलाद नहीं है, यह तो लगता है फरिश्तों का पुत्र है। चलो छोड़ो, यहाँ रुको नहीं, नहीं तो फरिश्ते आकर हम लोगों को बददुआ दे देंगे। नीमा ने कहा, नहीं, इसको घर ले चलो। यह बालक परवरदिगार की ओर से आया है। यह बालक मेरे मन को अपनी ओर लुभाए हुए है। नीरू ने कहा, यह मुझे कलंकित करेगा। लोग कहेंगे
कि यह नीरू की अवैध संतान है, अतः इसको घर ले चलना मुझे अभीष्ट नहीं है। इसे यहीं छोड़ दो, ले चलना ठीक नहीं है। अस्तु प्रथम मिलन के कारण देवी नीमा कुछ कह नहीं पा रही थी। क्या कहें, परवस्था मनुष्य को सुख नहीं देती, परंतु बालक ने अपने सौंदर्य से नीमा को छल लिया था। वह उसको ले चलना ही अभिष्ट समझती थी। क्या कहें, मियाँ जी लोक भ्रांति में पड़े हुए थे। वे भी बालक की छटा देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। संपूर्ण सरोवर उस शिशु की आभा से देदीप्यमान हो रहा था, मानो त्रिलोकी उस ओर नतमस्तक हो रही हो। उसके तेज के समक्ष अन्य तेज पुंजहीन लग रहे थे और नीरू उसे ले चलना अच्छा नहीं समझते थे। इधर नीमा देवी भगवान हरि से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे कि पतिदेव की मति विमल हो जाए और इस नवजात शिशु को घर ले चलने के लिए राजी हो जाए। अस्तु नैमुनिसा की पुकार को उनकी अंतरात्मा को सुननी पड़ी और आकाशवाणी के रूप में निनाद हुआ कि रे नूर अली, इस शिशु को ले जाओ, यह मेरी इच्छा से तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम संदेह मत करना, यह बालक तुम्हारे यश को बढ़ाएगा एवं तीनों लोकों में इसकी प्रसिद्धि होगी। इस बालक के रूप में स्वयं प्रातपर शक्ति ही है, ऐसा समझो। अतः आकाशवाणी की बात को सुनकर मियाँ नीरू करबद्ध प्रार्थना करने लगे और बोले, प्रभु यह बालक किसका है? आकाशवाणी ने कहा, यह शिशु अयोनिज अनंत जन्म का योगी पुरुष है। यह इच्छाधारी योगी है। अपनी योग माया से अनेक शरीरों का त्याग करके कायाकल्प करता रहता है और जीवन मुक्त पुरुष है। यह प्राणापान की गति जानता है। यह कभी काल के अधीन नहीं होता, सदैव कायाकल्प करता रहता है। अनेक बार इसने संसार का उपकार किया है। गत रात्रि अचानक यहाँ पर आकर प्रकट हुआ है। यह बालक की शरीर में प्रवेश कर गया है। इस समय बालक की अल्प अवस्था के कारण संज्ञा शून्य जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु इसकी संज्ञा विलुप्त नहीं हुई है। यह तुम्हारे घर जाना चाहता है, इसलिए अपनी धर्मपत्नी को आदेश दो कि सरोवर से बाहर ले आकर चले। यह मेरा अंश है। मैंने अपनी इच्छा से लोकहित के लिए स्वयं इसे भेजा है। तुम इसको घर ले जाओ। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तत्पश्चात नीरू ने सरोवर में प्रवेश किया और सहसा बालक को लाकर नीमा को दे दिया। नैमिषा उस बालक को लेकर प्रसन्नचित होकर शिविका में बैठ गई। नीरू नाम जुलाहा गवन लिए घर जाए, तासु नारी वर भागनी जलमह बालक पाए।
सुंदर बालक देखी के लिन्हा कंठ लगाए, विहसत चली है कामनी हंस दिन हो मुस्कान। और नीरू के आदेशानुसार कहारों ने पालकी उठाई एवं घर की तरफ चल दी। चाहे बंदगी, दंडवत, प्रणाम, नमस्कार, सलाम, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे। इस तरह नेमा और नीरू को शतुरु कबीर साहब दर्शन दिए। भाग 1। इसके बाद फिर भाग 2 में मिलते हैं।